जनपद कन्नौज से बढ़ती महंगाई को लेकर प्रेस वार्ता। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट कन्नौज से आदित्य सिंह के साथ। खबर कन्नौज जिले में शिवराम नगर में गैलेक्सी पब्लिक स्कूल में करणी सेना के जिलाध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर कहा कि पृथ्वीराज फिल्म का नाम बदला जाए। साथ ही बढ़ती महंगाई को लेकर कहा डीजल पेट्रोल में अगर महंगाई कम न होने पर कन्नौज में करणी सेना के जिलाध्यक्ष ने बताया कि जल्द विरोध प्रदर्शन करेगी करणी सेना। शिवराम गैलेक्सी पब्लिक में हुई प्रेस वार्ता। देखिए पूरी रिपोर्ट संवाददाता आदित्य सिंह के साथ। पूरी खबर आज की प्रेस वार्ता जो हमारे देश में या हमारे ज़िले में जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है और महंगाई बढ़ रही है, इस विषय पे मुख्य रूप से आज की प्रेस वार्ता रखी गई है। साथ ही साथ अभी यशराज बैनर के तले एक मूवी बन रही है पृथ्वीराज, उस संबंध में प्रेस वार्ता रखी गई है, जिसमें कि मैं ये चाहता हूँ कि भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, दोनों ही सरकारों की ये प्राथमिकता है कि समाज में जो बॉलीवुड के द्वारा इतिहास के प्रति छेड़छाड़ करके मूवी फिल्म बना के असली इतिहास को छुपा के उसके अलावा चीज़ों को दिखाया जाता है, उस तरह की घटनाएं बॉलीवुड बार बार न दोहराए, ताकि हम लोगों को, आप लोगों के बीच में या विरोध करना पड़े। ये मुख्य आज प्रेस वार्ता इसी विषय पर रखी गई। पेट्रोल की कीमत आज आसमान पर पहुंच गई है, वहीं फल या सब्जियों की बात करते हैं, उस पर क्या कहना है? देखिए, महंगाई मुख्य रूप से जो पेट्रोल डीजल की आपने बात करी, भारत सरकार जब जीएसटी लेकर आई थी तो ऐसा कहा गया था कि वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन मतलब एक राष्ट्र और एक टैक्स की बात हुई थी। तो एक राष्ट्र और एक टैक्स की बात जब हुई थी तो जीएसटी लागू किया गया था, और जीएसटी में आप पेट्रोलियम को नहीं ले रहे हैं। पेट्रोलियम पे लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, जिसपे स्टेट अपना अलग टैक्स लगाता है, सेंट्रल अलग टैक्स लगाता है। इसके अलावा अन्य कई तरह के टैक्स पेट्रोल डीजल पे लगाए जाते हैं। इसलिए ये डीजल पेट्रोल लगातार चरम पे पहुंचता जा रहा है, जिस पर सरकारों की कोई नजर नहीं है, ना ही सरकारें इस पे बोलना चाहती हैं। और इस महंगाई के मुद्दे पे विपक्ष भी अपने आप को साइलेंट किए हुए हैं। विपक्ष भी इन जनता के मुद्दों से बहुत दूरी बनाए हुए है। विपक्ष इन मुद्दों पे भी बात नहीं करना चाहता है। तो हम ये चाहते हैं कि इन विषयों पे भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार प्राथमिकता से इन विषयों को ले, अन्यथा जब तक पब्लिक में ये चीजें जाएं और इस तरह की जो चीजें फैल रही हैं, पब्लिक इसका स्वतः विरोध करेगी। जिस तरह महंगाई को देखते हुए फलों की आम तौर पर हर व्यक्ति को खाना पसंद है। आज आम के भी रेट हाई हैं, जिससे कि आम व्यक्ति खा भी नहीं सकता है। वहीं सब्जियों की बात करें तो सब्जी भी अब हाई प्रोफाइल पर पहुंच रही हैं। कहीं ना कहीं गरीबों की थालियों से अब हरी सब्जियों के नाम हट रहे हैं, क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, जो हरी सब्जियों की बात हो रही है, अभी आप देख रहे थे कि हमारे देश में एक वैश्विक महामारी जो कि कोरोना अभी चल रहा था, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। लोगों में एक डर था, लोग मार्केट से सब्जियां पहले लेना नहीं चाहते थे, तो वो सब्जियां फेंकी गई। फेंकने में क्या है कि किसान इतने बड़े स्तर पे किसानी नहीं करता है, उसको उस तरह की सरकारी सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। अभी सब्जियां उस स्तर से नहीं उगाई गई हैं या जा पा रही हैं या मार्केट तक नहीं पहुंच पा रही हैं। इस तरह की सब दिक्कतें हो सकती हैं, तो सब्जियां इसलिए महंगी हो सकती हैं। इस वजह से अभी दिक्कतें थोड़ी सी फेस करनी पड़ रही हैं। बाकी मुख्य जो महंगाई है वो यही है कि डीजल पेट्रोल का दाम, रियल एस्टेट जैसी, और उसके अलावा जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन के बाद जो चीजें सप्लाई होके पब्लिक तक जाती हैं, वो चीजें महंगी हो रही हैं। वो क्यों महंगी हो रही है, इस विषय को सोचने की जरूरत है सरकार को, और इस मुद्दे पर बात करने की जरूरत है। महंगाई अगर कम ना हुई तो अग्रिम आदेश क्या होगा आपका, क्या निर्णय लेंगे? अगर महंगाई कम नहीं होती है तो हम लोकतांत्रिक तरीके से सरकारों का विरोध करेंगे। हम अगर आवश्यकता पड़ी तो धरना भी करेंगे। जिस धरने में हम किसानों की बात करेंगे, गरीब मजदूरों की बात करेंगे, रेडी ठेले वालों की बात करेंगे, जिनको आज जो पेट भर के खाना नहीं खा पा रहे हैं। जैसा अभी आपने कहा कि सब्जियां उनके खाने से गायब हैं। मुख्य रूप से जब उनके पास रोजगार नहीं होगा तो निश्चित रूप से, और दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, तो वो नहीं खा सकते हैं खाना। और इसके लिए सरकारों को एक अग्रिम कदम उठाना चाहिए, एक सही कदम उठाना चाहिए। देखने में आया है कि राजस्थान में करणी सेना का अच्छा खासा प्रभाव है जी। करणी सेना का ही जन्म राजस्थान से हुआ है, जहां पर राज्य सरकार
सबसे ज्यादा पेट्रोल 100 से पार निकल चुका है। आप लोग वहाँ क्यों नहीं दबाव बनाते हैं कि राज्य सरकार वहाँ वैट कम करे? देखिए, ऐसा है, राजस्थान में जैसा आप लोग कह रहे हैं, करणी सेना सबसे ज्यादा प्रभाव में राजस्थान में है। हम लोकतांत्रिक तरीके से राजस्थान में भी अभी तक प्रदर्शन कर रहे हैं। यदि हमें अपना रुख अपनाना पड़ा, हम अपने संविधान के तहत विरोध पे आए, तो निश्चित रूप से सरकारें इस विषय पे सोचेंगी और इस पे कार्रवाई होगी। अभी हम ये सोचते हैं कि सरकारें जो संवैधानिक तरीके से प्रदर्शन किया जाना चाहिए, हमने राजस्थान में भी भरसक प्रयास किया है कि सरकार इस विषय पे सोचे और महंगाई पे काबू होना चाहिए, बेरोजगारी पे काबू होना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, करणी सेना आम जनता के साथ है। आम जनता के मुद्दों को लेके जो भी हमको सार्थक कदम उठाना चाहिए वो हम निश्चित रूप से उठाएंगे। क्योंकि राजस्थान में देखने में आया है, जैसे मौसमी है, बेर है, काफी फल उत्पादन है, पत्थरे भी निकाले जाते हैं, तो ट्रकों का जो भाड़ा है, आवागमन है, उस पर काफी असर पड़ता है। तो आप लोग उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ट्रकों का भाड़ा, आवागमन, इसकी एक मजबूरी भी है। जब डीजल पेट्रोल बढ़ेगा तो निश्चित रूप से ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ेगा, और ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तो वो चीजें उतनी महंगी होंगी। सबसे मुख्य बात है कि हम अपने जो पेट्रोलियम का है, पेट्रोलियम पे पहले हम काबू लगाएं कि इस पे सेस, वैट और दुनिया भर के जो टैक्स लगाए जाते हैं, इन पे क्या कहना है सरकार का। अगर आप जीएसटी की बात करते हैं तो सबसे पहले जीएसटी में पेट्रोलियम को लाइए, ताकि जब डीजल सस्ता मिलेगा ट्रांसपोर्ट वालों को तो निश्चित रूप से ट्रांसपोर्टेशन कम होगा। ट्रांसपोर्टेशन कम होगा तो चीजें सस्ती मिलेंगी, और ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तो निश्चित रूप से वो उतना चार्ज पब्लिक को ज्यादा देना पड़ेगा। तो आप लोग केंद्र सरकार से मांग करें कि पेट्रोल के वैट जो है राज्य सरकारें कम करें। निश्चित रूप से हम लोग केंद्र सरकार से इस बात के लिए मांग करेंगे। इसी विषय पे आज प्रेस वार्ता रखी गई है कि हम एक लोकतांत्रिक विषय तरीके से पहले हम केंद्र सरकार से मांग करेंगे। पूरे देश में, हर जिले में, हर प्रदेश में हम एक एक जगह पे इस महंगाई को लेके प्रदर्शन करने की प्रयास करेंगे। पहले हम लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे, अगर आवश्यकता लगती है तो हम एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा करेंगे करणी सेना के नेतृत्व में। देखने में आया है कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल पर 30% वैट लगा के राज्य सरकार को बेचती है, वहीं राज्य सरकार उस पेट्रोल डीजल पर 40% टैक्स लगाता है, तब जाके ये पेट्रोल 90 रुपए से यूपी में ऊपर बिक रहा है। अगर ये राज्य सरकार ही यहाँ की वैट कम कर देती है तो पेट्रोल कम से कम 40 रुपए लीटर पे आ सकता है। निश्चित रूप से जो बात आप कह रहे हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बातें हो रही हैं, तो जो कोलैबोरेशन है केंद्र और राज्य का, मैं दोनों से ये कहना चाह रहा हूं कि केंद्र और राज्य दोनों इस बात पे बैठ के मंथन करें। ये प्राथमिकता तो केंद्र की है कि केंद्र इस विषय पे कोई ऐसा मुद्दा